अगर मैं आपसे कहूं कि जो दुनिया आप देख रहे हो, ये असलियत नहीं है, ये आसमान, ये सितारे, आप, मैं, सब कुछ सिर्फ एक सिमुलेशन है, और इस वक्त हम एक सिमुलेशन के अंदर हैं। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन हो सकता है। मतलब, जैसे हम वीडियो गेम बनाते हैं, वैसे ही हो सकता है कि किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने हमें एक गेम की तरह बनाया हो। 2003 में दार्शनिक निक बोस्ट्रोम ने इस बारे में एक बेहतरीन तर्क दिया। उनका कहना था कि अगर कोई सभ्यता इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो एक अकल्पनीय कंप्यूटिंग पावर डेवलप कर ले, तो वो अपने पूर्वजों का पूरा यूनिवर्स सिम्युलेट कर सकती है। और अगर ऐसे लाखों करोड़ों सिमुलेशन चल रहे हो, तो संभावना ज्यादा है कि हम ओरिजिनल रियलिटी में नहीं, बल्कि किसी सिमुलेशन में हैं। आज से सिर्फ 50 साल पहले वीडियो गेम्स सिर्फ ब्लिंकिंग डॉट्स वाले होते थे, और आज हम हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड्स बना रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड इतना रियल लगता है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। एलॉन मस्क ने कहा था कि अरबों में सिर्फ एक चांस हो सकता है कि हम बेस रियलिटी में हो। अगर टेक्नोलॉजी इसी स्पीड से बढ़ती रही, तो कुछ हजार सालों बाद रियलिटी लेवल सिमुलेशंस पॉसिबल होंगे। और अगर उन सिमुलेशंस में लोग कॉन्शियस हो जाएं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो असली नहीं है? सोचो, क्या फिजिक्स के नियम प्राकृतिक नियम ना होकर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नियम हो सकते हैं? यूनिवर्स में स्पेस एंड टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं और एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये लिमिट्स आखिर क्यों है? हर वीडियो गेम में रेजोल्यूशन की लिमिट होती है, रेंडरिंग की लिमिट होती है। ठीक वैसे ही जैसे इस ब्रह्मांड में लिमिट्स हैं, शायद हमारा ब्रह्मांड भी एक कंप्यूटेशनल ग्रिड पर चल रहा हो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि स्पेस और टाइम फिक्स नहीं है, वो बेंड होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, या शायद कैलकुलेट होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स रियलिटी को और अजीब बना देती है। पार्टिकल्स ऑब्जर्व होने से पहले सिर्फ पॉसिबिलिटीज होते हैं, और जैसे ही ऑब्जर्व करो, वो एक स्टेट चूज कर लेते हैं। जैसे कोई गेम सिर्फ तब डिटेल रेंडर करे जब प्लेयर उस तरफ देखे। क्या यूनिवर्स प्रोसेसिंग पावर सेव कर रहा है? क्या रियलिटी सिर्फ तब लोड होती है जब हम उसे देखते हैं? अगर ये सब एक सिमुलेशन है, तो हमें किसने बनाया? क्या हम एक एक्सपेरिमेंट हैं, या एंटरटेनमेंट, या हिस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट? और सबसे बड़ा सवाल, डेथ क्या है? गेम ओवर या लॉग आउट? अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या बाहर निकलना पॉसिबल है? क्या एडवांस फिजिक्स कभी रियलिटी का सोर्स कोड दिखा पाएगी, या हम हमेशा इस प्रोग्राम के रूल्स तक लिमिटेड रहेंगे? जैसे गेम का कैरेक्टर कभी कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकता, शायद हम भी नहीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, चाहे ये सिमुलेशन हो या रियलिटी, हमारी फीलिंग्स रियल है, हमारे इमोशंस रियल है, हमारे डिसीजंस रियल है, और शायद वही सबसे ज्यादा मैटर करता है।